हे मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय मेंटर विराज आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक नया पार्ट, इंपॉर्टेंट टास्क। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। और यहाँ पर आप कमेंट करके भी टॉपिक्स बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंट टास्क। सबसे पहले तीन मेजर टास्क है कॉर्पोरेट फाइनेंस के। वो है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज हम इनको देखेंगे ब्रीफ में और फिर डिटेल में आगे इनके ऊपर सेशंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग से। कैपिटल बजटिंग क्या है? तो कैपिटल बजटिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द लॉन्ग टर्म असेट्स। अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म असेट्स भी होंगे, शॉर्ट टर्म असेट्स भी होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, आपको खर्चे भी करने होंगे। ठीक है, तो जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, कैपिटल यानी कि जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। सो कैपिटल बजटिंग में हम लॉन्ग टर्म असेट्स के मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे, उसको देखेंगे, उसका प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट, वो सब देखेंगे। कंपनी के अंदर जो लॉन्ग टर्म का मैनेजमेंट रहता है वो इस हेडर के अंदर आता है। कैपिटल बजटिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम जान सके कि इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियली इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपनी रन कर रही हूँ और मैं किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या सोचूंगी कि मुझे ये रिटर्न बना के देगा या नहीं। क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 3 साल, 5 साल, 6 साल। तो कैपिटल बजटिंग वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर हम मेथड्स जैसे कि एनपीवी, आईआरआर, पेबैक यूज करते हैं। एनपीवी, आईआरआर, पेबैक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशंस डाले हुए हैं। सो कैपिटल बजटिंग का मैंने उस टाइम पे ड्यूरेशन में कवर कर लिया है, तो आप उसके ऊपर जो सम्स है वो आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है? तो हमने पहले बजटिंग देखा, ओके, यानी कि लॉन्ग टर्म असेट्स को कैसे मैनेज करते हैं। अब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज द नेम सजेस्ट कि स्ट्रक्चर में क्या रहेगा। तो कैपिटल इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी डेट और इक्विटी का मिक्स रहेगा। और इसमें हम क्या ध्यान देते हैं कि कैसा इसका प्रपोर्शन रहेगा। ओके, कितना होना चाहिए डेट, कितना होना चाहिए इक्विटी, इसका एक प्रॉपर प्रपोर्शन, एक प्रॉपर मिक्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके ऊपर कंपनी का वैल्यूएशन डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा डेट भी अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा इक्विटी भी अच्छा नहीं है, दोनों एक बैलेंस मैनर में हमको चाहिए रहेगा। ओके, क्योंकि ये हमारे प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी बहुत इंपैक्ट कर सकता है। तो लास्ट और फाइनल जो टास्क है हमारा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म असेट्स तो हमने मैनेज कर लिए, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन भी बना लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द शॉर्ट टर्म असेट्स? ठीक है, जो करंट असेट्स है और करंट लायबिलिटीज है उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो वो किस हेडर में आता है? वो आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हेडर में। डेली एक्टिविटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट डेली एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का गोल अचीव करने में आपको डेली हैबिट्स ही आपको मदद करती है। हर दिन जो आप एफर्ट डालते हैं तो उस वजह से आप जाके लॉन्ग टर्म एफर्ट्स तक, लॉन्ग टर्म गोल तक आप पहुंचते हैं। आज शुरू करोगे, आज काम करोगे, एवरी डे काम करोगे, तो जो आपने सोचा होगा कि ये मेरा एंड गोल है तब अचीव होगा। इसलिए वर्किंग कैपिटल को भी कंपनी में मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में डेली काफी सारे टास्क आते हैं, आपको मैनेज करना पड़ता है, अपना लिक्विडिटी देखना पड़ता है, खर्चा करने पड़ते हैं, स्टेशनरीज लाना पड़ता है, एम्प्लॉयज को एक्सपेंसेस देने, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है, डेली एक्सपेंसेस से डील करना पड़ता है, तो वो सब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आता है। कि ये मैंने आपको अगर याद हो तो एक सेशन में ब्रीफिंग इसके बारे में अलग से, इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग्स अलग अलग सेशंस में मैंने लिया हुआ है, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं, उससे भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि डे टू डे एक्सपेंसेस भी अच्छे किस तरह से देखने चाहिए, डेट और इक्विटी। इनफैक्ट उसके बारे में भी मैंने सेशंस में, एक दो सेशंस में कवर किया है, तो आप वो सेशंस भी देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वर्किंग कैपिटल में क्या है, डे टू डे एक्सपेंसेस को भी ध्यान देना जरूरी है। ओके, मैंने ये भी बताया था दूसरे सेशंस में कि अगर ज्यादा लिक्विडिटी रह जाती है बिजनेस में तो भी इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस, अगर लिक्विडिटी कम होती है तो इट कैन लीड टू अ क्राइसिस। ठीक है, रोजमरोज के एक्सपेंसेस के लिए फर्ज करें आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए आप मनी बोरो करते नहीं फिर सकते, तो इसका भी एक परफेक्ट प्रोपोर्शन मेंटेन करना पड़ता है। सो करंट असेट्स और लायबिलिटीज को मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लॉन्ग टर्म असेट्स और लायबिलिटीज को मेंटेन करना।
ठीक है? सो ये थे 3 मेजर टास्क हमारे आज के सेशन में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस के 3 टास्क और उसकी ब्रीफिंग्स देखी। आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।